नमस्कार। स्वागत है आपका कथाकल्प में। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत तृतीय सर्ग। स्वर है प्रवीण दीक्षित का। जहां अभिषेक अम्बुद छा रहे थे, मयूरों से सभी मुद पा रहे थे, वहां परिणाम में पत्थर पड़े यों, खड़े ही रह गए सब थे खड़े ज्यों। करें कब क्या इसे बस राम जाने, वही अपने अलौकिक काम जाने। कहाँ है कल्पने तू देख आकर, स्वयं ही सत्य हो यह गीत गाकर। विदा होकर प्रिया से वीर लक्ष्मण, हुए नत राम के आगे उसी क्षण। हृदय से राम ने उनको लगाया, कहा प्रत्यक्ष यह साम्राज्य पाया। हुआ सौमित्र को संकोच सुन के, नयन नीचे हुए तत्काल उनके। न वे कुछ कह सके प्रतिवाद भय से, समझते भाग्य थे अपना हृदय से। कहा आनंद पूर्वक राम ने तब, चलो पितृ वंदना करने चले अब। हुए सौमित्र पीछे राम आगे, चले तो भूमि के भी भाग्य जागे। अयोध्या के अजिर को व्योम जानो, उदित उसमें हुए सुर वैद्य मानो। कमल दल से बिछाते भूमि तल में, गए दोनों विमाता के महल में। पिता ने उस समय ही चेत पाकर, कहा हा राम हा सुत हा गुणाकर। सुना करुणा भरा निज नाम ज्यों ही, चकित होकर बढ़े झट राम त्यों ही। अनुज युत हो उठे व्याकुल बड़े वो, हुए जाकर पिता सम्मुख खड़े वो। दशा नृप की विकट संकटमयी थी, नियति सी पास बैठी कैकई थी। अनैसर्गिक घटासी छा रही थी, प्रलय घटिका प्रकटता पा रही थी। नृपति कुछ स्वप्नगत से मौन रहकर, पुनः चिल्ला उठे हा राम कहकर। कहा तब राम ने, हे तात क्या है, खड़ा हूं राम यह मैं, बात क्या है। हुए क्यों मौन फिर तुम, हाय बोलो। उठो आज्ञा करो निज नेत्र खोलो। वचन सुनकर फिरा फिर बोध नृप का, हुआ पर साथ ही हृदरोध नृप का। पलक सूजे हुए निज नेत्र खोले, रहे वे देखते ही कुछ न बोले। पिता की देख कर ऐसी अवस्था, भंवर में पोत की जैसी अवस्था। अवनि की और दोनों ने विलोका, बड़े ही कष्ट से निज वेग रोका। बढ़ाई राम ने फिर दृष्टि रेखा, विमाता कैकई की ओर देखा। कहा भी देवी यह क्या है सुनूं मैं, कुसुम सम तात के कंटक चुनूं मैं। सुनो हे राम कंटक आप हूं मैं, कहूं क्या और बस चुपचाप हूं मैं। हुई चुप कैकई यह बात कहकर, रहे चुप राम भी आघात सहकर। कहा सौमित्र ने, मां चुप हुई क्यों, चुभाती चित्त में हो यों सुई क्यों। तुम्ही ने आपको कंटक चुना है, निधन तो रेणुका का तो सुना है। इसी क्षण भूप ने कुछ शक्ति पाई, पिता ने पुत्र की दृढ़ भक्ति पाई। बढ़ाकर बाहु तब वे छटपटाए, उठे पर पैर उनके लटपटाए। चढ़ाकर मौन रोदन रत्नमाला, पिता को राम लक्ष्मण ने संभाला। पिता ने भी किया अभिषेक मानो, न रखी सत्य की भी टेक मानो। हृदय से भूप ने उनको लगाया, कहा विश्वास ने मुझको ठगाया। निरखती के कई थी भोह ताने, चढ़ाकर कोप से दो दो कमाने। पकड़कर राम की ठोड़ी ठहर के, तथा उनका वदन उस ओर करके। कहा गत धैर्य होकर भूपवर ने, चली है देख तू क्या आज करने। अभागिन देख कोई क्या कहेगा, यही 14 बरस वन में रहेगा। विभव पर हाय तू भव छोड़ती है, भरत का राम का जुग फोड़ती है। भरत का भी न ऐसे राज्य होगा, प्रजा कोपाग्नि का वह आज्य होगा। मरूंगा मैं तथा पछताएगी तू, यही फल अंत में बस पाएगी तू। हुए आवेग से भूपाल गदगद, तरंगित हो उठा फिर शोक का नद। पुनः करने लगे वे राम रटना, समझ ली राम ने भी सर्व घटना। विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न तो भी श्याम घन वह।
पिता को देख तापित भूमि तलसा, बरसने यों लगा वर वाक्य जलसा। अरे, यह बात है तो खेद क्या है, भरत में और मुझ में भेद क्या है। करें वे प्रिय यहाँ निज कर्म पालन, करूंगा मैं विपिन में धर्म पालन। पिता, इसके लिए ही ताप इतना, तथा मां को अहो अभिशाप इतना। न होगी अन्य की तो राज सत्ता, हमारी ही प्रकट होगी महत्ता। उभय विध सिद्ध होगा लोक रंजन, यहाँ जन भय वहां मुनि विघ्न भंजन। मुझे था आप ही बाहर विचरना, धरा का धर्म भय था दूर करना। करो तुम धैर्य रक्षा वेश रक्षा, करूंगा क्या न मैं आदेश रक्षा। मुझे यह इष्ट है चिंतित न हो तुम, पढ़ूं मैं आग में भी जो कहो तुम ही हो तात परमाराध्य हो मेरे। हुए सब धर्म अब सुख साध्य मेरे, अभी सबसे विदा होकर चला मैं, करूं क्यों देर शुभ विधि में भला मैं। हुए प्रभु मौन आज्ञा के लिए फिर, विवश नृप भी हुए अत्यंत अस्थिर। हुए क्यों पुत्र तुम है राम मेरे, यही है क्या पिता के काम मेरे। विधाता बस न फिर कुछ कह सके वे, हुए मूर्छित न बाधा सह सके वे। धसकने सी लगे नीचे धरा भी, पसीजी पर न पाषाणी जरा भी। निरखते स्वप्न थे सौमित्र मानो, स्वयं निस्पंद थे निज चित्र मानो। समझते थे कि मिथ्या लीक है यह, यही बोले कि मां क्या ठीक है यह। कहा तब कैकेयी ने, क्या कहूं मैं, कहूं तो रेणुका बनकर रहूं मैं। खड़ी हूं मैं बनो तुम मात्र घाती, भरत होता यहां तो मैं बताती। गई लग आग सी सौमित्री भड़के, अधर फड़के प्रलय घन तुल्य तड़के। अरे, मातृत्व तू अब भी जताती, ठसक किसको भरत की बताती। भरत को मार डालूं और तुझको, नरक में भी न रखूं ठौर तुझको। युधाजित आतताई को न छोड़ूं, बहन के साथ भाई को न छोड़ूं। बुला ले सब सहायक शीघ्र अपने, कि जिनके देखती है व्यर्थ सपने। सभी सौमित्री का बल आज देखें, कुचक्री चक्र का फल आज देखें। भरत को सानती है आप में क्यों, पढ़ेंगे सूर्यवंशी पाप में क्यों। वे साधु तेरे पुत्र ऐसे, कि होता कीच से है कंज जैसे। भरत होकर यहां क्या आज करते, स्वयं ही लाज से वे डूब मरते। तुझे सुत भक्षिणी सांपिन समझते, निशा को मुंह छिपाते दिन समझते। भला वे कौन है जो राज्य लेवें, पिता भी कौन है जो राज्य देवें। प्रजा के अर्थ है साम्राज्य सारा, मुकुट है ज्येष्ठ ही पाता हमारा। वचन सुन के कई कुछ भी न बोली, गरल की गांठ होठों पर न खोली। विवश थी वाक्य उनके सह गई वह, अधर ही काट कर बस रह गई वह। अनुज की और तब अवलोक करके, कहा प्रभु ने उन्हें यो रोक करके। रहो सौमित्री, तुम क्या कह रहे हो, संभालो वेग, देखो बह रहे हो। रहूं, सौमित्री बोले, चुप रहूं मैं, तथा अन्याय चुप रहकर सहूं मैं। असंभव है कभी होगा न ऐसा, वही होगा कि है कुल धर्म जैसा। चलो सिंहासन स्थित हो सभा में, वही हो जो कि समुचित हो सभा में। चले वे भी कि जो खाऊं विघ्नकारी, कहो तो लौटा दूं यह भूमि सारी। खड़ा है पार्श्व में लक्ष्मण तुम्हारे, मरे आकर अभी अरिगण तुम्हारे। अमर गण भी नहीं अनिवार्य मुझको, सुनूं मैं कौन दुष्कर कार्य मुझको। तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, स्वयं सौमित्र ही आगे अड़ेगा। मुझे आदेश देकर देख लीजिए, न मन में नाथ कुछ संकोच कीजिए। इधर मैं दास लक्ष्मण हूं तुम्हारा, उधर हो जाए चाहे लोक सारा। नहीं अधिकार अपना वीर खोते, उचित आदेश ही है मान्य होते। खड़ी है मां बनी जो नागिनी यह, अनार्या की जनी हतभागिनी यह। अभी विषदंत इसके तोड़ दूंगा, नरों को तुम तभी मैं शांत होऊंगा। बने इस दस्युजा के दास हैं जो, इसी से दे रहे वनवास हैं जो। पिता हैं वे हमारे, या कहूं क्या, कहो है आर्य, फिर भी चुप रहूं क्या। कहा प्रभु ने कि हां, बस चुप रहो तुम। अरुंतुद वाक्य कहते हो अहो तुम, जताते कोप किस पर हो, कहो तुम।
सुनो, जो मैं कहूं चंचल न हो तुम। मुझे जाता समझकर आज वन को, न यूं कलुषित करो प्रेमांध मन को। तुम्ही को तात यदि वनवास देते, उन्हें तो क्या तुम ही यूं त्रास देते। पिता जिस धर्म पर यूं मर रहे हैं, नहीं जो इष्ट वह भी कर रहे हैं। उन्हीं कुल केतु के हम पुत्र होकर, करें राजत्व क्या वह धर्म खोकर। प्रकृति मेरी स्वयं तुम जानते हो, वृथा हठाए फिर क्यों ठानते हो। बड़ों की बात है अविचारणीया, मुकुट मणि तुल्य शिरसा धारणीया। वचन रखे बिना जो रह न सकते, तदपि वात्सल्यवश कुछ कह न सकते। उन्हीं पितृदेव का अपमान लक्ष्मण, किया है आज क्या कुछ पान लक्ष्मण। ऋण होना कठिन है तात ऋण से, अधिक मुझको नहीं है राज्य तृण से। मनः शासक बनो तुम हट न ठानो, अखिल संसार अपना राज्य जानो। समझ लो दैव की इच्छा यही है, करे जो कुछ की वह होता वही है। मुझे गौरव मिला है आज, आओ विदा देकर प्रणय से जी जुड़ाओ। बढ़ी तापिच शाखा सी भुजाएं, अनुज की ओर दाएं और बाएं। जगत संसार मानो क्रोड़गत था, क्षमा छाया तले नत था निरत था। मिटा सौमित्र का वह कोप सारा, उमड़ आई अचानक अश्रुधारा। पदाब्जों पर पड़े वे आप जब तक, किया प्रभु ने उन्हें भुजबद्ध तब तक। मिले रविचंद्र सम युग बंधु ज्यों ही, अमा का तम चतुर्दिक देख त्यों ही। लगे बालक सदृश नृप वृद्ध रोने, विगत सर्वस्व सा समझा उन्होंने। कहा इस और अग्रज से अनुज ने, पकड़ उनके चरण उस दीर्घ भुज ने। वही हो तो तुम्हें हो इष्ट मन में, बने नूतन अयोध्या नाथ वन में। भले ही दैव का बल दैव जाने, पुरुष जो है न क्यों पुरुषार्थ माने। हुआ कुछ भी नहीं मैं जानता हूं, तुम्हें जो मान्य है सो मानता हूं। विदा की बात किससे और किसकी, अपेक्षा कुछ नहीं है नाथ इसकी। मुझे यदि मारना है मार डालो, निकालो तो न जीते जी निकालो। प्रभु रखो सदा निज दास मुझको, कि निष्कासन न हो गृहवास मुझको। अयोध्या है कि यह उसका चितावन, करूंगा क्या यहां मैं प्रेत साधन। अरे यह क्या कहा प्रभु ने, कि यह क्या समझते हो। विदा को तुम विरह क्या, तुम्हें क्या योग्य है उद्वेग ऐसा। सुनो जो चित्त में है दूर कैसा। पिता है और है माता यहाँ पर, भरत शत्रुघ्न से भ्राता यहाँ पर। अनुज रहना उचित तुमको यही है, यहाँ जो है त्रिदिव में भी नहीं है। मुझे वन में न कुछ आयास होगा, सतत मुनि वृंद का सहवास होगा। पिता की ओर देखो धर्म पालो, अरे मूर्छित हुए फिर वे संभालो। किया उपचार दोनों ने पिता का, उन्हें चैतन्य था चढ़ना चिता का। खड़ी थी कैकेयी पर चित्त चल था, कहा जो राम ने सच था कि छल था। संभल कर कुछ किसी विध भूप बोले, विकल सौमित्र से इस भांति बोले। कहो फिर वत्स जो पहले कहा था, वही गर्जन मुझे सुख दे रहा था। नहीं हूं मैं पिता सचमुच तुम्हारा, यही है क्या पिता की प्रीति धारा। तदपि सत्पुत्र हो तुम शूर मेरे, करो सब दुख लक्ष्मण दूर मेरे। मुझे बंदी बनाकर वीरता से, करो अभिषेक साधन धीरता से। स्वयं निस्वार्थ हो तुम नीति रखो, न होगा दोष कुछ कुल रीति रखो। भरत था आप ही राज्याधिकारी, हुआ पर राज्य से भी राम भारी। उसी से हा न वंचित यों भरत हो, भले ही वाम वामा लो भरत हो। सुनो हे राम तुम भी धर्म धारो, पिता को मृत्यु के मुंह से उबारो। न मानो आज तुम आदेश मेरा, प्रबल उससे नहीं क्या क्लेश मेरा। भरत की मां डरी सुन भूपवाणी, कहीं वह राम लक्ष्मण ने प्रमाणी। पतित क्या उन्नतों के भाव जाने, उन्हें वे आप ही में क्यों न साने। कहा प्रभु ने, पिता हा मोह इतना, विचारो किंतु होगा द्रोह कितना। तुम्हारा पुत्र मैं आज्ञा तुम्हारी, न मानूं तो कहे क्या सृष्टि सारी।
प्रकट होगा कपट ही हाय इससे, न मां के साथ होगा न्याय इससे। मिटेगी वंश मर्यादा हमारी, बनेंगे हम अगौरव मार्गचारी। कहाँ है हा तुम्हारा धैर्य वह सब, कि कौशिक संग भेजा था मुझे जब। लड़कपन भूल लक्ष्मण का सदय हो, हमारा वंश नूतन कीर्तिमय हो। क्षमा तुम भी करो सौमित्र को मां, न रखो चित्त में उस चित्र को मां। विरत तुम भी न हो अब और भाई, अरे फिर तात ने संज्ञा कमाई। रहूंगा मैं यहाँ अब और जब तक, बढ़ेगा मोह इनका और तब तक। करूं प्रस्थान इससे शीघ्र ही अब, इन्हें दे सांत्वना मिलकर स्वजन सब। प्रणति मिस निज मुकुट सर्वस्व देकर, चले प्रभु तात की पद धूलि लेकर। चले उनके अनुज भी अनुसरण कर, सभी को छोड़ सेवा को वरण कर। कहा प्रभु ने कि भाई बात मानो, पिता की ओर देखो हट न ठानो। कहा सौमित्र ने कर जोड़ कर तब, रहा यह दास तुमको छोड़कर कब। रहे क्या आज जाता देख वन को, करो दोषी न इतना नाथ जन को। तुम ही माता पिता हो और भ्राता, तुम ही सर्वस्व मेरे हो विधाता। रहूंगा मैं कहोगे तो रहूंगा, नरक की यातना को भी सहूंगा। विनश्वर जीव होता तो न सहता, तदपि क्या रह सकेगा देह दहता। कला क्रीड़ा कुतुक मृगयाभिनय में, सभा संलाप निर्णय और नय में। जिसे है साथ रखा नाथ तुमने, उसी से आज खींचा हाथ तुमने। यहां मेरे बिना क्या रुख रहेगा, न अपना भार भी यह तन सहेगा। तुम ही हो एक अंतर बाह्य मेरे, नहीं क्या फूल फल भी ग्राह्य मेरे। न रखो आज ही यदि साथ मुझको, चले जाओ हटाकर नाथ मुझको। न रोकूंगा रहूंगा जो जीऊंगा, अमृत जब है पिया विष भी पीऊंगा। हुए गदगद यहीं रघुनंदनानुज, शिशिर कण पूर्ण मानो प्रातरंबुज। खड़े थे सूर्य कुल के सूर्य सम्मुख, न जाने देव समझे दुख या सुख। अनुज को देख सम्मुख दीन रोते, दयामय क्या द्रवित अब भी न होते। अहो कातर न हो सौमित्री आओ, सदा निज राम का अर्धांश पाओ। यही है आज का सा यह सवेरा, मिटा राजत्व वन में भी न मेरा। अनुज मुझसे न तुम न्यारे कभी हो, सुरत सहचर सचिव सेवक सभी हो। बचे सौमित्र मानो प्राण पाकर, बची त्यों केकई भी त्राण पाकर। न रहना था न रखना था किसी को, सहज संतोष कहते हैं इसी को। निकल कर अग्रजानुज तब वहां से, चले पर शब्द यह कैसा कहां से। मुझे स्फुट मृत्यु मुख में छोड़कर यूं, चले हा पुत्र तुम मुंह मोड़ कर क्यों। कहा प्रभु ने कि भाई क्या करूं मैं, पिता का शोक यह कैसे हरूं मैं। हुआ है धैर्य सहसा नष्ट उनका, चलो कातर न कर दे कष्ट उनका। बढ़ाकर चाल अपनी और थोड़ी, उन्होंने एक लंबी श्वास छोड़ी। न थी अपने लिए वह सांस निकली, फंसाती जो यहां वह फांस निकली। चले दोनों अलौकिक शांति पूर्वक, कि आए थे यथा विश्रांति पूर्वक। अजिर सर के बने युग हंस थे वे, स्वयं रविवंश के अवितंस थे वे। झुकाकर सिर प्रथम फिर टक लगाकर, निरखते पार्श्व से थे भृत्य आकर। यहीं होकर अभी यद्यपि गए थे, तदपि वे दिखते सबको नए थे। लगे मां के महल को घूमने जब, जियो कल्याण हो यह सुन पड़ा तब। सुमंत्रागम समझकर रुक गए वे, आहा काका विनय से झुक गए वे। सचिव वर ने कहा भैया कहां थे, बताया राम ने उनको जहां थे। कहा फिर तात आतुर हो रहे हैं, मिलो तुम शीघ्र धीरज खो रहे हैं। हुई सुनकर सचिव वर को विकलता, रहा क्यों भी निकलता ही निकलता। अमंगल पूछना भी कष्टमय है, न जाने क्या न हो अस्पष्ट भय है। न थी गति किंतु बोले वे, हुआ क्या हमें भी अब विकारों ने छुआ क्या। मुझे भी हो रहा था सोच मन में, अभी तक आज नृप क्यों है शयन में। बुलाऊं वैद्य या मैं देख आऊं, सभागत सभ्यगण को क्या बताऊं। कुशल हो विघ्न होते गूढ़ तरियों, इधर तुम जा रहे हो लौट कर क्यों। कहा सौमित्र ने
हे तात सुनिए, उचित अनुचित हृदय में आप गुनिए, कि मंझली मां हमें वन भेजती है, भरत के अर्थ राज्य सहेजती हैं। निरख कर सामने जो सांप भारी, सहम जावे अचानक मार्गचारी। सचिव वर रह गए त्यों भ्रांत होकर, रुका निश्वास भी क्या श्रांत होकर। संभल कर अंत में इस भांति बोले, कि आए खेत पर ही देव ओले। कहां से यह कुमति की वायु आई, किनारे नाव जिससे डगमगाई। भरत दशरथ पिता के पुत्र होकर, न लेंगे फेर देंगे राज्य रोकर। बिना समझे भरत का भाव सारा, विपिन का व्यर्थ है प्रस्ताव सारा। न जाने देव को स्वीकार क्या है, रहो देखूं कि यह व्यापार क्या है। न रोकूंगा तुम्हें मैं धर्म पथ से, तदपि इति कर समझ लूं मर्म अथ से। उत्तर की अनपेक्षा करके आंसू रोक सुमंत्र, चले भूप की और वेग से घूमा अंतर यंत्र। चले फिर रघुवर मां से मिलने, बढ़ाया घनसा प्राणानिल ने। चले पीछे लक्ष्मण भी ऐसे, भाद्र के पीछे अश्विन जैसे। तो यह था साकेत का भाग 3। होती है अगले सर्ग में मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय सिया राम।